बुंडू सोनाहातू में 12 तारीख की रात एक हादसा हुआ। इस हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई। अब आप कहेंगे ऐसी खबरें तो रोजाना आती हैं, इसमें नया क्या है? तो नया हम आपको बताते हैं। 12 तारीख की रात ये हादसा जिस गाड़ी से हुआ वो अवैध बालू ढो रहे गाड़ी से ये हादसा हुआ था, जिसमें बच्चे की जान गई थी। सोनाहातू में आपको पता है कि बालू माफिया कितने सक्रिय हैं। दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में धड़ल्ले से बालू का अवैध कारोबार चलता है और इसी कारोबार की वजह से कई जानें जा चुकी हैं, क्योंकि गाड़ियां वहां बेरोक टोक चलती हैं, बेहिसाब ओवर स्पीड में चलती हैं, तो सामने कोई आ रहा है जा रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे हादसे अगर आप वहां पर गिनती करेंगे तो आपको ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिलेंगे कि जाने कितनी जिंदगी खामोश हो चुकी है इस अवैध कारोबार की वजह से, सिर्फ और सिर्फ इस अवैध कारोबार की वजह से, वहां के बालू माफियाओं की वजह से। लेकिन इसमें एक एंगल अब यह है कि 12 तारीख को उस बच्चे की मौत हुई, पिता ने थाने में आवेदन भी दिया, लेकिन अब तक उस आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब इसी से समझिए कि बालू माफिया का रसूख कितना है वहां पर। यह 12 तारीख की बात है जब यह हादसा हुआ और बच्चे की जान चली गई। लेकिन उससे भी बड़ा हादसा तो यह है कि पुलिस इस मामले में चुप्पी लगाए बैठे हैं। 12 तारीख की रात 14 वर्षीय सुमित कुमार महतो की मौत हुई। गाड़ी लदे ट्रैक्टर ने इसे कुचला और मौके पर ही बच्चे ने दम तोड़ दिया। आरोप है कि सोनाहातू थाना पुलिस ने बिना परिजनों या ग्रामीणों को सूचना दिए आनन फानन में शव उठाया और थाने लेकर आ गई। इस कार्रवाई ने पुलिस की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े किए हैं। आज ग्रामीण और जनप्रतिनिधियों की बैठक हुई, जिसमें पुलिस पर लापरवाही और संवेदनहीनता के आरोप लगे। अब पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग तेज हो गई है, लेकिन सवाल है कि अवैध बालू कारोबार पर लगाम कब लगेगी और ऐसे लोगों पर कब शिकंजा कसेगा जो मौत को भी बस मजाक बना देते हैं। अब बताइए कि उस बच्चे की मौत हुई और बिना परिजनों को सूचना दिए ही बच्चे का शव थाने ले आया गया। थाने में जब इसकी शिकायत भी की गई है तो अब तक पुलिस ने इस सिलसिले में कोई एक्शन नहीं लिया है। तो अब गांव वालों ने एक बैठक की है जनप्रतिनिधियों के साथ और अब कहा है कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाएगा। सहयोगी दिनेश हजाम इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। दिनेश, ये सिर्फ सुमित का मामला नहीं है। 14 साल के इस बच्चे ने बालू माफिया की वजह से अपनी जान गंवा दी। अवैध बालू लदे ट्रैक्टर ने उसे रौंद दिया। लेकिन बड़ा सवाल है कि ऐसे सैकड़ों मामले आते जा रहे हैं। कई मामले तो ऐसे हैं जो लोगों के जहन में भी नहीं है। लेकिन पुलिस क्या कर रही है? क्या पुलिस लिखित आवेदन देने के बाद भी सुनती नहीं, या फिर बालू माफिया का रसूख इतना है कि उसे किसी कोई फर्क नहीं पड़ता? जी आरती, मैं बता दूं कि ये मामला है सोनाहातू थाना क्षेत्र का जड़िया गांव की मामला है, जिसमें 14 वर्षीय बाल युवक जो जिसको नाबालिग बोला जाता है, नाबालिग जो 14 वर्ष का युवक था, जिसे ट्रैक्टर से कुचलकर 12 तारीख की रात को उसकी मौत हो गई थी। उसके बाद ट्रैक्टर भी वहां से भाग गया और ट्रैक्टर को भी अभी तक पुलिस पकड़ नहीं पाई है। या इन लोग जो लिखित शिकायत थाना को दिया, इन लोग को जब सूचना मिला सुबह शाम रात को घटना हुआ, किसी को जानकारी नहीं थी, लेकिन सोशल मीडिया में इन लोग को जब पता चला, घर वाला लोग देखा फोटो तो बोला कि नहीं, तो हम लोग का बच्चा है। इन लोग जब लिखित आवेदन दिया थाना में, लिखित आवेदन देने के बाद भी आज 12 तारीख आज हो गया, आज 5-6 दिन हो गया, लेकिन अभी तक पुलिस किस तरह से कोई कार्रवाई नहीं की है। ये आरोप मैंने नहीं लगा रहा हूँ, ये आरोप हम लोगों ने लगा रहा है, ये आरोप वहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, उनके घर वाले हैं, उन लोग लगा रहा है इस आरोप को। उसको लेकर आज एक बैठक हुई वहाँ, जो पंचायत के सभी जनप्रतिनिधि, जिसमें मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति और जितने गणमान्य लोग थे, सभी लोग वहाँ पर उपस्थित थे। लोगों ने बताया कि पुलिस अभी तक किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं की है। पुलिस को उन लोग आज भर शाम तक का अल्टीमेटम दिया है, नहीं तो कल तो फिर हम लोग रोड जाम करेंगे या कुछ बड़ा आंदोलन करने की तैयारी करेंगे हम लोग। इस तरह के बात उन लोगों ने बता रहा है कि लगातार सोनाहातू पुलिस पर इस तरह की जो इस तरह का आ रहा है घटना से कहीं न कहीं पुलिस दिखने में आ रही विफलता साबित होते जा रही है। और कहीं न कहीं उन लोगों ने भी बताया विफलता से ज्यादा तो सवाल इस पर है दिनेश कि क्या माफियाओं का खौफ इतना है कि पुलिस भी सरेंडर कर चुकी है उनके सामने? मतलब कोई भी आप शिकायत करवा लीजिए, आवेदन दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो बालू माफिया के खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं लेने वाले। कम से कम ये सुमित का मामला तो यही बता रहा है।
जी, मैं बता दूं कि कहीं न कहीं देखिए, जब ट्रैक्टर में बालू लदा ट्रैक्टर में इनकी घटना हुई है, लोग बता रहे हैं, और रात को घटना हुई थी, और जबकि पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी वहीं पर जोक चौक में कोई 500 मीटर दूरी में रहती है, पेट्रोलिंग गाड़ी रहती है, मैं डेली रात को पेट्रोलिंग गाड़ी रहती है। आखिर पुलिस को भनक तो नहीं लगा कि कौन सा ट्रैक्टर में मारा या कौन गाड़ी में मारा, उसको भी वो भी भनक नहीं लगा पुलिस को। और पुलिस कहीं न कहीं, ये तो साफ जाहिर होता है, दिखाया जाता है कि बालू माफिया के सांठगांठ तो है ही है। बिना सांठगांठ का आज एक गरीब परिवार है जिनके घर में खाने नहीं है, जब कमा के खाते हैं, डेली का रोजी रोजगार करके उन लोग अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसे परिवार को आज न्याय कैसे मिलेगा, जबकि पुलिस प्रशासन कहीं भी एक्टिव नजर नहीं आ रही है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका दिनेश। तो ये शर्मनाक है, और शर्मनाक इसलिए है क्योंकि जिस तंत्र पर भरोसा होता है आम आदमी को कि जब ऐसे माफिया जब आपको ऐसी हालत में, ऐसी स्थिति में डालते हैं जहां पर आपके बच्चे की जान ले ली गई, और जब आप उस मामले में न्याय के लिए उस तंत्र के पास, उस सिस्टम के पास, उस पुलिस के पास पहुंचते हैं कि आपकी फरियाद सुनी जाएगी, और पुलिस चुपचाप उस लिखित आवेदन को, उस पन्ने को फाइलों के नीचे दबा देती है और माफियाओं की जी हुजूरी करती है, तो ऐसे जी हुजूर करने वाले पुलिस के खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए। 12 तारीख को ये मौत हुई है और इतने दिनों बाद भी अब तक पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया है। ना तो अब तक ये पता चल पाया है कि वो कौन ट्रैक्टर था, क्या उस ट्रैक्टर का नंबर क्या था जिससे बच्चे की मौत हुई है, जिससे ये हादसा हुआ है, ना ही वो ट्रैक्टर का मालिक कौन था, कुछ भी नहीं। पुलिस ने कोई एक्शन ही नहीं लिया है और अब इसलिए गांव वाले परिजन आक्रोशित हैं और कहा है कि अगर आज पूरा पंचायत के जनप्रतिनिधि या ग्राम प्रधान सब आप लोग बैठे हुए हैं इनके घर पे। देखिए, हमारे गांव में, हमारे एरिया में, ग्राम सभा एरिया में एक नाबालिग जिसकी उम्र करीब करीब 14 वर्ष बताया जा रहा है, उसकी मृत्यु हुई और उसका लाश जो है आपका टाटा रोड के सामने, वहाँ से एक रास्ता जाती है वो राढ़ू नदी सामनगर की ओर, तो सामनगर की ओर से उस रास्ते से सामनगर और ये जो संगम होटल बोलते हैं हम लोग, वहाँ से बालू का, अवैध बालू का उठा होता है, जमा होता है, माने कारोबार होता है बालू का। तो उस रास्ते में ही, जिस रास्ते पर बालू का कारोबार होता है, बालू उठा होता है, जमा होता है, उस रास्ते के सामने इस बच्चा का, इस लड़का का लाश माने मिला। वो हम लोग को नहीं मिला, वहाँ से हम लोग को पता चला कि पुलिस रात को किसी समय थाना उठा के ले गई, लेकिन जब पुलिस लाश उठा के ले गई उस समय तक किसी ग्रामीण को, ना किसी प्रतिनिधि को, ना और किसी भी आदमी को पता चला। किसी को कोई सूचना नहीं पता चला, और किसने सूचना दिया पुलिस को, इस बात की भी अभी तक कोई जानकारी नहीं है। तो इस बात को लेकर के हम लोग बैठे हैं कि उस बच्चे के ऊपर वो किस तरह से वो हत्या है या दुर्घटना है, घटना है, पुलिस इस पर सही जांच, ईमानदारी पूर्वक जांच क्यों नहीं कर रही है, इसको लेकर के हम लोग आज बैठे हुए हैं। हम लोग जितने प्रतिनिधि हैं, पंचायत प्रतिनिधि हैं और कुछ समाज सेवी लोग भी हैं, तो सब हम लोग इसी बात पर चिंता, खास करके हम लोग को चिंता इस बात पर हो रही है कि प्रशासन अगर इस तरह का रवैया अपनाएगी, इस तरह घटना दुर्घटना पर किसी प्रकार का जिम्मेदारी पूर्वक भूमिका या कदम नहीं उठाती है, जांच नहीं करती है, तो फिर आम आदमी किस पर विश्वास करे, आम आदमी के साथ न्याय कैसे होगा। तो इसी को लेकर के हम लोग चिंता व्यक्त करने के लिए बैठे हुए, विचार विमर्श करने के लिए बैठे हुए हैं कि इस परिवार के साथ, इस पीड़ित परिवार के साथ, उस बच्चे की मृत आत्मा के साथ न्याय कैसे हो, इसी को लेकर के हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और चिंता चर्चा कर रहे हैं। कार्रवाई नहीं कर रही है अभी तक तो हम लोग की जानकारी में पुलिस की कोई भी कार्रवाई देखने में नहीं आ रही है। अभी तक पुलिस अगर आती, कुछ जांच करती तो अवश्य जानकारी मिल जाती। इस तरह से पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो इस पर आप लोग क्या कीजिएगा आगे? देखिए, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग मिल बैठ के विचार करेंगे और सोचेंगे अगले और क्या हम लोग कदम उठाएंगे। हो सकता है हम लोग आंदोलन पर भी उतर सकते हैं
या फिर जो भी हम लोग पीड़ित परिवार के साथ और आपस में ग्रामीणों के साथ बैठ कर के जो भी विचार विमर्श होगा इस विषय पर, इस मामले का न्याय जिस तरह से होगा हम लोग उस रास्ते पर चलेंगे। अभी आप लोग बैठक किए, क्या कुछ निर्णय आया कि क्या करना है आगे? अभी तो निर्णय हुआ है, हम लोग न्याय की प्रतीक्षा में हैं। पुलिस न्याय करेगी, पुलिस जांच करेगी, इस आशा में अभी तक है। और उसके बाद देखते हैं, आज भर देखते हैं। आज के बाद अगर पुलिस की भूमिका, अगर पुलिस की सक्रियता कुछ नज़र नहीं आती है तो हम लोग कल से आंदोलन की भूमिका में उतर जाएंगे। आपका परिचय? मैं इस एरिया का सालसुदा राजस्व गांव, इसी के अंतर्गत ये गांव आता है, जड़िया टोला आता है, और इसी गांव के अंदर, इसी राजस्व गांव के अंदर ये घटना हुआ है। मैं वहाँ का ग्राम प्रधान हूँ। मेरा नाम हुआ मानकी ब्रजकिशोर सिंह मुंडा। ठीक, क्या घटना हुआ था? हम लोग को पता नहीं है। सुबह 7 बजे माने शाम को 7 बजे यहाँ कोई लेने के आए थे। लेने के आए थे ऐसा भाषा है कहते जिते जाने से तो यहाँ पूरा पंचायत के लोग सजा मिलना चाहिए कोई बड़ा हमारे यहाँ 7 तक समय 2 लोग डाके लाई आवले रह इटा माने टेंडर डाके लाई एबार किना लाई लेगले थे उठाओ हमरा जानियो नहीं तबे घर ले डाकी के लेगले थे 7 तक समय राइते और घर नहीं घुरल ताकर बादे किना एक जे बिहाने 7-8टा गिलाई 9टा 10टा तो को बाजले हमरा जानत के जे इटा तोहर घरे की है केनो कि देखा है कोई के बादे फोटो टाइन देख लियो बादे थाना गेला थाना जान लियो कि जे इटा हमरे घरे के कोई के हमरे घरे छोआ के कोई के। क्या नाम था लड़का का? सुमित। कितना उम्र हो रहा था? 14 साल। कैसे घटना हुआ इसकी जानकारी है आप लोगों को? उसके तो जानकारी नहीं है। कौन ले गया था उसको उठा के? रवि। कहाँ का लड़का है? हमारे गांव कर जड़िया। यहीं का लड़का है। कहाँ ले गया था उसको? उसको बोलवाड़ी। बोलवाड़ी ले गया मैंने बोलवाड़ी बोला था जैन लेके गेला एबार कहाँ लगले थे उठा हमारे घर ले पता नहीं। लाश कहाँ मिला? बालू डैम का टाटा रोड के बीच के बालू माजे डैम में माजे। मिला? हाँ बालू डैम में मिला। हाँ। किस कैसे घटना हुआ कुछ जानकारी है? नहीं कुछ नहीं ना जाने तो पुलिस के जानकारी दिलान पुलिस एक बार उठाई के ले गेल थे पुलिस एक हाथे हमरा लाश देखला हो तो उठा हमरा कैसे जानब जे कैसे हेले रात संसार के व्यापार रात के व्यापार आपका जान ले परिचय? तो आपका नाम क्या है? बसंती मात। क्या है आप जो मृतक का क्या है? मैं उसका भाभी है। मैं ठीक। सर हम तेंतला पंचायत की पंचायत समिति बोल रहे हैं। हाँ सर बोल रहे थे हम लोग का पंचायत के अंतर्गत जड़िया गांव में एक नाबालिग का माने मृत्यु हो गया था। तो हाँ जड़िया का। तो इसमें हम लोग थाना में इन लोग आवेदन दिया कम से कम आज 2 दिन हो गया। तो अभी तक पुलिस इसके विषय में कोई कार्रवाई नहीं हुआ, ना पुलिस माने कोई छानबीन तक नहीं किया इस मामले में। देखिए मौत तो कोई गाड़ी से बोल रहा है, कोई माने परिवार तो बोल रहा है, हम लोग को कोई पता ही नहीं है। आदमी लोगों का कोई लोगों का कहना है कि गाड़ी से हुआ है, ऐसे कोई बालू गाड़ी से हुआ है चाहे, और पुलिस से उसको मतलब यहाँ से उठा के ले गया था रात को, और ना परिजन को भी जानकारी दिया ना किसी को जानकारी नहीं दिया था। बाद में इन लोग को पता चला ये सोशल मीडिया के माध्यम से, परिवार को कहीं मैंने देखा सुबह तो इन लोग थाना भी पहुंचा। उसके बाद इन लोग अपना पहचान भी कर लिया कि मेरा ही लाश है। हाँ उसके बाद इन लोग का वो लाश को पोस्टमार्टम हुआ। उसके बाद इन लोग मैंने आवेदन भी लिखवाया, लेकिन आवेदन लिखने के बाद बोला एक बार थाना प्रभारी की नहीं ये गलत है, ये ऐसा लिखना है वैसा लिखना है। उसके बाद इन लोग दूसरा आवेदन दिया। दूसरा आवेदन देने के बाद भी अभी तक किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं हुआ। देखिए हम लोग तो आवेदन इस गरीब लोग है, गरीब लोग आवेदन देने के बाद फिर आवेदन नहीं सुनिए ना, मेरा बात सुनिए। हम लोग थाना नहीं गए हैं, हम लोग अभी पूरा अभी और मुखिया और बाकी लोग, बाकी 2-4 आदमी लोग यहाँ अभी बैठे हुए हैं। सारा लोग हाँ बोलिए। हाँ जान तो सकते हैं, ऐसा बात नहीं कि नहीं सकते हैं। हाँ अच्छा अब जाइए, हम बोलते हैं। ठीक है
फिर भी आवेदन देने के बाद एको बार नहीं आया है यही तो तहकीकात मन करने। तो देखिए वैसे साधारण मामला नहीं है ना सर, साधारण घटना नहीं है, कम से कम उसका डेट हुआ है, डेट हुआ मामला में आपको त्वरित कार्रवाई होना चाहिए ना। डेट हुआ मामले में अगर त्वरित कार्रवाई नहीं होता है तो ये बहुत दुख की बात है ना। तो एक बार बात कर लीजिए, सुनिए ना सर, एक बार थाना वाला से आप बात कर लीजिए। हम्म हम्म हम्म। और मेन चीज तो देखिए हम लोग ठीक, हाँ और एक बात बोलना चाहते हैं, मेन बात तो देखिए अभी थाना वाला का मन में अभी जस्ट लाश उठाया तो हम लोग का पंचायत के जनप्रतिनिधि, यहाँ के ग्राम प्रधान, किसी को तो सूचना करना चाहिए कि आपका एरिया में ऐसा ऐसा मामला घटा है। तो चाहे ग्रामीण को भले पूछे चाहे नहीं पूछे, लेकिन हम लोग को तो पूछना चाहिए, मेन उसका ग्राम प्रधान को पूछना चाहिए। जबकि सरकार अभी वर्तमान में पेशा नियमावली के अनुसार उस नियम के आधार पर लिखा हुआ है कि जहां लाश होगा, जहां मामला होगा, उसका क्षेत्र के ग्राम प्रधान को सबसे पहले पूछ के मामला को माने संज्ञान में लेना चाहिए। लेकिन थाना वाला इतना ऐसा काम किया कि अभी तक किसी को नहीं पूछा, लाश उठा के चला गया। बताइए। आसपास अगर अज्ञात है मामला, हाँ हाँ अज्ञात है हाँ और लग रहा है कि पहचान नहीं हो पा रहा है इसका, हाँ, तो आसपास के लोगों से वहां से पता चल जाए, सत्यापन कराया जाता है, समझिए ना। नहीं ठीक है, वो मान के चलिए जिस क्षेत्र में माने है, जिस क्षेत्र में उसका बॉडी था, नहीं पहचान कहाँ, पहचान बहुत बाद में हुआ, जबकि गांव वाला को भी पहचान मतलब सोशल मीडिया जब शाम सुबह उठ के जब देखा लोग मोबाइल में, तो देखा ऐसा ऐसा 2 घटना घटा है, तो पता चला, तब इन लोग को भी पता चला, हम लोग को भी पता चला। उसके बाद इन लोग जब गया तब इन लोग अपना लाश को पहचान लिया। हाँ 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 10 दिन 5 दिन अगर हम लोग वेट करते हैं, समझ गए ना, अगर कोई परिजन या कोई उसका नहीं आएगा, उसके बाद मीडिया में होता है, सारा चीज होता है, समझ गए। हाँ वो तो होता है। करवाते हैं किस तरह का बॉडी प्राप्त हुआ है, लोकल स्तर से बड़ा स्तर, बड़े स्तर पे, मतलब नेशनल स्तर पे भी जाता है ये डिपार्टमेंट के बॉडी। तो सर ठीक है। के बाद अगर नहीं पहचान हुआ तो DNA हम लोग जैसे सैंपल रखवाते हैं। हाँ वो तो नहीं पहचान होने की बात है। अच्छा सर सुने, 1 मिनट आप थोड़ा सा बात कर लीजिए बड़ा बाबू से, क्या हुआ 2 दिन के। ठीक है, ठीक ठीक, ओके। हुआ है जो कि आज पूरा पंचायत के जनप्रतिनिधि, ग्राम प्रधान, वार्ड सदस्य, ग्रामीण के साथ आप लोग का बैठक चल रही है। देखिए हम लोग का तेंतला पंचायत के अंतर्गत राजस्व ग्राम सालसू टोला जड़िया में एक दुखद घटना घटी है, जो 12 तारीख का घटना है। वो नाबालिग 14 साल का एक लड़का है, उसका मृत्यु हो गया है। तो इसलिए हम लोग सभी पंचायत के जनप्रतिनिधि, वार्ड, ग्राम प्रधान और समाज सेवी और उनके परिवार के लोग आज हम लोग इसी के चलते बैठे हैं अभी तक, क्योंकि पुलिस उसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया है। इसलिए हम लोग उसमें परिवार का भी चिंता हो रहा है कि हम लोग का अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। इस संबंध में लेकर सभी को जानकारी भी हम लोग को सूचना किया, तो हम लोग भी उपस्थित हुए। तो उसी के लिए हम लोग बातचीत कर रहे हैं, अगला हम लोग का स्टेप क्या होगा, अगला हम लोग क्या करेंगे। होगा आज बैठक इतना बड़ा, आप लोग पंचायत के सभी प्रतिनिधि हैं, ग्राम प्रधान, वार्ड सदस्य, ग्रामीण भी है, क्या निर्णय लिया गया यदि पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो? अगर इस विषय में अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है ना, तो हम लोग सारा पंचायत के जनप्रतिनिधि, समाज सेवी और गांव के सभी लोग मिलकर उग्र आंदोलन करने के लिए हम लोग योजना बना रहे हैं। अगर पुलिस आज तक अगर कार्रवाई नहीं किया तो हम लोग इस विषय में गंभीर लेने के लिए सोच रहे हैं। ठीक।
के साथ? मेरा घटना हो गया कि 12 तारीख को शाम को उठा के लड़का को ले गया गाड़ी से, और गाड़ी से उठा के नहीं लाया हमको। कौन ले गया था? रवि नाम का लड़का था। कहाँ का रहने वाला है? चढ़े का है। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद रात को नहीं आया। उसके बाद तो हम सोचेंगे कहीं होगा सुतल स्कूल में, तो नहीं आ गया। उसके बाद सुत के उठे तो देख रहे हैं कि 9, साढ़े 9, 10, 9 बजे रात को या दिन को कि लाश मोबाइल में लाश दिखाने लगा। उसके बाद थाना प्रभारी भी कुछ नहीं बोला, उठा के ले गया। कुछ नहीं, कोई वार्ड मुखिया को कुछ नहीं बोला, कोई खाली उठा के ले गया। और पहचान नहीं, खाली बोल रहा है कि नहीं पहचान रहे एटा ही खाली कहतु हूँ बुझले। तार बाद हमरे गली हो तो देखली मैं छुआट के जैकेट रहेगा, ये पेंट जेटा रहे वो पेंट मैं देखे पाल कर, तो मैं जानल कि छुआटा जी के चिन्हा एक मशा रही उटा मैं देखल कि छुआटा जी के मोटा जी के। तखन आज तक थाना आज 4 दिन हमार हेले, लेकिन 5 दिन हेले, लेकिन थाना प्रभारी आज तक कभी नहीं आला कोटा। ये घटना कहाँ पर हुआ था? ये बालू डंप के अगल बगल। कौन बालू डंप? वो राढ़ो नदी। कौन जगह? संगम होटल के थोड़ा सा नीचे। क्या लगता है घटना कैसे हुआ? वो ऐसे तो बोल रहा है लड़का लोग ये ट्रैक्टर से कुचला हुआ है। किसका ट्रैक्टर था? वो गाँव का ट्रैक्टर था। ट्रैक्टर का नाम किसका है? कौन मालिक का नाम जानते हैं? मालिक का नाम पता नहीं है अभी। गाड़ी पकड़ाया? गाड़ी नहीं पकड़ाया है। तो क्या मांग कर रहे हैं आप? इसीलिए मांग क्या कर रहे हैं आप? क्या मांग करें अभी? नया चाहिए। नया चाहिए। हाँ। बच्चा का क्या नाम था? समित महतो। कितना उम्र था? 14 बरस। और आपका नाम क्या है? लीलू महतो। ठीक। जाड़िया गांव अभी सुमित का घर आए हैं आप लोग। पूरा पंचायत के जनप्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। क्या चीज़ को लेकर बैठक हो रही है? देखिए, यहाँ एक नाबालिग लड़के का जो गरीब परिवार से हैं और उसका एक रहस्यमय ढंग से मृत्यु हुआ है। ये हमको जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से परसों मिला शाम को। कल हम आए और यहाँ से जानकारी लिए। उसके बाद जो यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग हैं उनसे भी संपर्क किए। उसके बाद हम लोगों ने कल ही निर्णय लिया कि हम लोग कल इस पर सारे लोग बैठ के हम लोग इस पर कुछ चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये पहला घटना नहीं है। यहाँ 2-3 एक्सीडेंट पहले भी हो चुका है और बराबर होते आ रहा है। और यहाँ सवाल उठ रहा है प्रशासन के ऊपर। प्रशासन के ऊपर उठना भी लाजिमी है, क्योंकि ये जब अब 4-5 दिन का घटना है, घटना 12 तारीख की बताई जा रही है और अभी तक पुलिस इसको संज्ञान में नहीं लिया है। और जहाँ तक सवाल है कि इस क्षेत्र में अवैध कारोबार जारी है, जो कुछ चंद लोग माफिया लोग बालू का अवैध कारोबार यहाँ लगातार चल रहा है और आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही है। और इसका जब तक पर्दाफाश नहीं करेंगे तब तक ये हम लोग अपना आने वाले दिन में अगर थाना प्रभारी कार्रवाई नहीं करते हैं तो वरीय पदाधिकारी से लेकर हम लोग सरकार तक भी इस मामले को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और ये मामला गंभीर लगता है, जहां भोले भाले लोगों को आवेदन जो अपना ढंग से लिख के भी दे रहे थे, सुनने में आ रहा है, ये लोग जो बता रहे हैं पीड़ित परिवार अपना ढंग से जो आवेदन दिए थे उसमें भी संशोधित करवा के
संशोधित करवा के अपना ढंग से भी आवेदन लिखवाए हैं, जिसका आज वे लोग लिपापति करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। और ये लोग यहाँ के जनप्रतिनिधि से वो लोग का मतलब नहीं है, यहाँ के चंद माफिया लोगों के इशारे पर वे लोग इस मामले को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे प्रतीत होता है कि शोषित पीड़ित लोगों के ऊपर अभी न्याय मांगना मुमकिन है। लेकिन हम लोग भी अब जनता के सेवक होने के नाते हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे। आने वाले दिनों में अगर ज़रूरत होगा तो हम लोग सड़क से लेकर वरीय पदाधिकारी से लेकर अब सरकार तक इस मामले को पहुंचाने का कोशिश करेंगे। और हम लोग रुकेंगे नहीं जब तक अपराधी जो भी हो या मैंने जो भी इस घटना को अंजाम दिए हैं, ऐसे लोगों को अगर प्रशासन उस पर कार्रवाई नहीं करती है और इस मामले को अगर सही छानबीन नहीं करती है, तो हम लोग इसके पीछे हम लोग लगातार लगे रहेंगे। पीड़ित परिवार के साथ हम लोग हर हमेशा इसके पीछे रहेंगे, इसको साथ देंगे। और ज़रूरत पड़ा तो हम लोग रोड जाम से लेके जहाँ तक हो थाना घेराव भी करने के लिए हम लोग आगे आएंगे। और बस यही हम कहना चाहते हैं कि प्रशासन को अगर ये न्यूज़ प्रशासन तक पहुंच रहा है तो वे त्वरित कार्रवाई करें, नहीं तो अन्यथा हम लोग आगे इस पर अपना जन आंदोलन का रूप देकर हम लोग बाध्य करेंगे प्रशासन को कि इस पर कार्रवाई जल्द से जल्द हो। और प्रशासन क्या बोल रही है अभी? प्रशासन तो देखिए, प्रशासन का कहना है कि हम आज भी आएंगे। कल फ़ोन से मेरा एक दोस्त बात कर रहा था तो बोला कि कल हम आ जाएंगे, उस क्षेत्र में हम सारा चीज़ प्रक्रिया में है, हम कर रहे हैं। लेकिन अभी तक प्रशासन अपना घटना कैसे हुआ इसकी मालूम है कुछ आप लोगों को? घटना देखिए सुनने में आ रहा है कि लड़का को कोई बुला के ले गया था और वहाँ फिर कोई खबरें नहीं आया। दूसरा रोज़ ये लोग को खबर आया कि एक लाश मिला है, पुलिस उठा के ले गई है। और पुलिस उठा के ले गई है तो यहाँ अगल बगल में भी घर है, मकान है, जहाँ से बालू डंप के सामने लाश मिला है और अगल बगल में भी ये भी घर है। किसी को कुछ खबर नहीं, किसी को कुछ पता नहीं। उसके बाद यहाँ के जो भी हैं ग्राम प्रधान है, घटना का कुछ थाना कुछ बता रहे हैं आप लोग? कोई घटना कैसे हुआ, कि कहीं एक्सीडेंट घटना है कि कोई मर्डर किया है, क्या है? अभी तक तो प्रशासन यहाँ गांव तक फिर लाश ले जाने के बाद तो प्रशासन का यहाँ कोई भूमिका ही नहीं दिख रहा है। अगर प्रशासन इस पर छानबीन करती या कुछ करती तो हम लोग कुछ संतोष करते कि इस मामले में कुछ हो रहा है। आप लोग संपर्क करने का प्रयास किए? संपर्क तो देखिए, अब मान लीजिए हम लोग कल से इसको मूवमेंट में लाए हैं, ठीक है, और थोड़ा आश्वासन कल मिला था कि आज आएंगे, लेकिन अभी तक अब हम लोग भी आज सोचे थे कि आज तक के बाद फिर हम लोग निर्णय लेंगे, लेकिन अभी तक प्रशासन का भूमिका कोई ये नहीं है। अभी हमारे जो पंचायत समिति मेंबर हैं वे डीएसपी महोदय से भी बात किए, उनसे आश्वासन मिला है अगर ये थाना प्रभारी नहीं जाते हैं तो हम खुद आके इसका संज्ञान लेंगे। देखते हैं आगे क्या प्रतिक्रिया। डीएसपी साहब से बात हुई आप लोगों का? हाँ, अभी बात किए हमारे जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं पंचायत समिति, तो देखते हैं अगर डीएसपी साहब आश्वासन दिए हैं? हाँ, डीएसपी साहब आश्वासन दिए हैं। कॉलबैक भी अभी किए थे फिर, और उसमें भी बोले कि अगर थाना से अगर ये लोग कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम खुद आएंगे। चलिए, आपका परिचय? मेरा परिचय है अजगुत महतो, सोनाहातू प्रखंड कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष। 15 तारीख को सुमित महतो का एक जो घटना हुई थी जाड़िया में, इस पर पुलिस प्रशासन कुछ कार्रवाई नहीं कर रही। इसको लेकर पूरा ग्रामीणों के साथ बैठक चल रही थी अभी, जब सभी जनप्रतिनिधि लोग, क्या कुछ कहना है इस पर लेकर? इसमें कहना ही है, अभी 12 तारीख हुआ, 12 के बाद आज आपका तारीख हो गया
17 तारीख तक अभी तक ना पीड़ित परिवार के घर शासन प्रशासन के कोई लोग आए, ना कोई पूछताछ अभी तक किसी तरह का किया गया कि अब दुर्घटना कैसे हुई, क्या हुई, एक जानने का प्रयास भी अभी तक माने थाना के माध्यम से या फिर कोई शासन प्रशासन के माध्यम से अभी तक नहीं किया गया। इससे काफ़ी चिंतित हैं लोग और ग्रामीण में गुस्सा भी बढ़ते जा रहा है। अब ऐसे दिन आएगा और प्रशासन पर लोगों का, पुलिस पर लोगों का भरोसा भी अब घटते जा रहा है कि इस तरह का कुछ भी घटना होने से लोग अब न्याय की और न्याय पाने के आसरा में नहीं दिख रहे। क्या माने होना चाहिए, किसके बाद क्या कीजिएगा आप लोग यदि मान लीजिए पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करती है? 1 सप्ताह बीत गया लगभग। हम लोग भी पुलिस को देख ही रहे थे और इसी बीच में एक हम लोगों का जो महत्वपूर्ण इस क्षेत्र के लिए त्यौहार जो होता है मकर संक्रांति, सती घाट मेला, सती घाट के बाद हरिहर मेला भी हो गया। आज भर हम लोग उन लोगों को मोहलत देते हैं, नहीं तो हो सकता है आज हम लोग शाम को बैठें या कल बैठें, रोड जाम हम लोग करेंगे इसी जगह संगम होटल के बगल में। हम लोग सड़क का जाम भी करेंगे, जरूरत पड़ेगा तो, और बहुत जल्द करेंगे, जिसमें सभी जनप्रतिनिधि लोगों को रहेंगे, ग्रामीण भी रहेंगे और सड़क जाम हम लोग करेंगे। इस न्याय की मांग को करना होगा। दोषीदार कौन है कौन नहीं है, किसका गाड़ी है, ये चीज़ हम लोगों को भी जानकारी नहीं है। कैसे घटना हुआ कुछ बता पाइएगा? घटना तो रात में हुई है, रात की घटना को हम लोगों को नहीं बता पाएंगे, लेकिन ये काम जब आवेदन दिया गया है, जब लीक करके पीड़ित परिवार ने आवेदन दिए हुए थाना में, उस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। जांच का एक पहल होना चाहिए। जैसे लोगों का कहना है कि कोई इस लड़का को बुला के ले गया था, उसको भी पूछताछ के लिए नहीं बुलाया जा रहा है, किसी को नहीं, तब न धीरे धीरे इसका जो कुल्लू है खुलते जाएगा। आपका परिचय? राजेंद्र महतो, गांव जाड़िया।